जोहार नमस्कार आपे लेल तना झारखंड न्यूज़ 9 और तिसिंग अबू ताला रे सनिका बिनसा मुंडा तनी और चिना चिना नेता रे होबा जना नेता मीटिंग रे अबू अबू दर्शक को सारी या एनामेंते जगर तनाबू है ना दादा जोहार जोहार जोहार। पी पेशा और पेशा चिना तना दादा पी पेशा पेशा मोयोद काजी के तना चिकाते चे एंडे बारिया पी हिजुत अच्छा प्रोविजनल ऑफ पंचायत अच्छा बारिया पी हिजुत ने पी पेशा पेशा नियत काजी के तना एक ही बात है। पी पेशा और पेशा एक ही बात है, खाली नाम में दो बार पी आता है। अच्छा प्रोविजनल ऑफ पंचायत तो दो बार पी आता है, प्रोविजनल में एगो पी आता है और पंचायत में एगो पी आता है, इसलिए पी पेशा बोलते हैं, नहीं तो एक ही चीज़ है। इस मुद्दा में दादा हम देखे हैं कि आदिवासी जो बुद्धिजीवी है ना दो मंच में बटे हुए हैं, उसको थोड़ा सा बताइएगा। इसमें कोई पी पेशा को महत्व देते हैं और कोई पेशा को ही महत्व देते हैं। इसमें भ्रमित होने का जरूरत नहीं है, एक ही मंच में दोनों को आना चाहिए, एक ही चीज़ दोनों बोल रहे हैं, है ना। कटाल और कांटड़ा, अच्छा मुंडा से कांटड़ा बोलते हैं, हिंदी से कटाल बोलते हैं। अच्छा तो आखिर तो एक ही है ना। जैसे अब एगो ले लीजिए टोकरी, एगो ले लीजिए वो जो बांस का बना हुआ कोई चीज़, आखिर तो लास्ट में तो बांस है ना है। जी जी जी। उसी तरह ये भी एक ही चीज़ है, पी पेशा और पेशा एक ही चीज़ है, इसमें भ्रमित होने का ज़रूरत नहीं है, दोनों को एक मंच पर आना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। दादा जीवरी मॉडल क्या है, बहुत मने चर्चा में है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जीवरी मॉडल पेशा के तहत एक कार्यकारिणी समिति बना है, इसमें महिला पुरुष जुआ मिल के बना है, ये ट्रेन का एक इंजन समझ चली है ना। जी जी। जैसे कार्यकारिणी समिति में ग्राम सभा का ही एक्टिव मेंबर रहते हैं, हर विभाग में संपर्क रखते हैं, हर विभाग का योजना लाते हैं, और ग्राम सभा को सही तरीक़ा से पेशा के तहत सही तरीक़ा से ग्राम सभा को चलाने के लिए रजिस्टर का बहुत ज़रूरी होता है। एक रजिस्टर है जनगणना रजिस्टर जी, जनसंख्या आप जानेंगे तब ना उस आधार पर सरकार से कोई योजना आप मांगेंगे। मान लीजिए 15 आदमी और 10 को मांग लिए तो पूरा नहीं ना होगा, इसलिए जनसंख्या रखना, जनसंख्या रजिस्टर रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसके बाद कार्रवाई रजिस्टर, मिनट बुक, जो हम लोग ग्राम सभा में पारंपरिक ग्राम सभा में फैसला करते हैं उसको लिखते हैं, नोट करते हैं, मिनट बुक। उसके बाद जो ग्राम सभा का जितना जो सदस्य वहाँ पर उपस्थित होते हैं हाजिरी रजिस्टर बोलते हैं, जैसे स्कूल में बच्चा लोग का हाजिरी होता है। जी जी। उसके बाद आय व्यय रजिस्टर, जैसे ग्राम सभा में जो भी हिसाब किताब कहीं से भी पैसा आता है, बालू से, गिट्टी से या जंगल वन उपज से, वो सब का हिसाब किताब को पारदर्शी रखने के लिए आय व्यय रजिस्टर ज़रूरी है। फिर आपका कार्य योजना, आपका गांव में क्या क्या काम करना है उसके लिए आप योजना तो बनाएंगे ना, कि यहाँ तालाब बनाना है, वहाँ कुआं बनाना है, यहाँ पर रोड बनाना है, वहाँ पर पुल बनाना है, तो कार्य योजना रजिस्टर बहुत ज़रूरी है। और फिर 6वां नंबर में है पत्राचार के लिए पत्र निर्गत रजिस्टर, कहाँ कहाँ कौन कौन विभाग में आप दे रहे हैं। फिर पत्र प्राप्ति रजिस्टर 7वां नंबर में, कह कि कोई विभाग से चिट्ठी आता है उसका भी तो लेखा जोखा रखना ज़रूरी होता है, वन विभाग से आया, ब्लॉक से आया, डीसी ऑफिस से आया, उसका ये करने के लिए। फिर आवागमन रजिस्टर, आवागमन रजिस्टर कोई बाहर से आता है, मान लीजिए मेरा गांव में कोई बाहर से आया और मिसिंग होता है तो जवाब नहीं ना दे पाएंगे। मान लीजिए आवागमन रजिस्टर रहेगा तो वहाँ पर साइन किया हुआ रहेगा कि इतना टाइम आया था, पालना नाम करके, इसका मोबाइल नंबर इतना है और अमुक काम के लिए आया था, उसी चीज़ उसमें लिखाएगा, इसीलिए आवागमन रजिस्टर भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जन्म पंजी, फिर मृत्यु पंजी, फिर पशु जनगणना, अच्छा, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। फिर विवाह पंजी, जो शादी होता है उसका भी रजिस्टर हम तो रखे हैं।
और एगो रोजगार रजिस्टर, कोई बाहर जाता है तो कौन कंपनी में काम करता है, कितना उनको मिलता है, मान लीजिए वहाँ कुछ हो जाएगा तो हम दे पाएंगे ना, इसलिए वो रोजगार रजिस्टर भी ज़रूरी है। और उसमें सरकार को भी दबाव दे सकते हैं कि हम इतना योजना आपको लिख के दिए, यदि उस योजना आप हमको देते तो मेरा इतना आदमी बाहर कमाने नहीं जाता है, इसी में काम करता है। इसी तो कम से कम योजना रजिस्टर रहने से हम दबाव दे सकते हैं। उसके बाद और एक रजिस्टर हम तो रखे हैं कि हम लोग का खुरकटी इलाका में तो खिवाट दर होते हैं कि 3/1 खिवाट में कितना ज़मीन है। जैसे आप 3/1 के हैं तो आपके पास कितना ज़मीन है जी जी। तो पूरा गांव का भूमि रिकॉर्ड भी हम रखते हैं जी। तो लमसम 14 गो रजिस्टर सही तरीक़ा से चलाने के लिए ग्राम सभा को ज़रूरी है जी। जैसे कोई भी पूजा करते हैं उसमें जितना चीज़ ज़रूरी है उतना चीज़ आप जुगाड़ करेंगे तब ना पूजा होगा। जी, जी, जी। तो उसी तरह ग्राम सभा में भी जितना रजिस्टर चाहिए, जितना सामग्री चाहिए उतना तो ज़रूरी है, तब ना सही तरीक़ा से आपका ग्राम सभा चलेगा। तो इसीलिए 14 गो रजिस्टर करीबन मोटा मोटी बहुत ज़रूरी है, तबे मैंने सही तरीक़े से ग्राम सभा चलेगा। तो हम इतना चीज़ मेंटेनेंस करते हैं तब मॉडल ग्राम सभा जीरो को बोलते हैं। और जब से कार्यकारिणी समिति बना तब से तरह तरह का NGO हमको सहयोग करने के लिए आता है। जैसे प्रधान संस्था और नवभारत जागृत केंद्र मिल के 40,000 सीमेला तक पौधा निःशुल्क दिया है। जी जी। फिर घेरा लगाने के लिए वो जो तार का घेरा उसको भी निःशुल्क दिया, और फास्ट वाला लगाने के लिए भी आपका ला का बियन देगा। जी। तो कितना सहयोग मिलेगा। और ग्राम सभा टाइट रहने से स्कूल भी टाइट रहेगा, आंगनबाड़ी टाइट रहेगा। काहे कि ग्राम सभा एक्टिव रहने से जो टीचर नहीं आता है तो उसको हम हाजिरी करेंगे ना। फिर वहाँ का हाथों मुंडा विजिट करेगा, वहाँ का ग्रामीण विजिट करेगा कि क्यों नहीं आता है, क्या कारण है, उनको पूछेगा, सवाल जवाब करेगा। फिर स्कूल प्रबंधन समिति का आदेश जब तक उनको आवेदन नहीं देता तब तक उनका हाजिरी नहीं बनाता है, तो उनका वेतन नहीं बनता है। तो ये सब जागरूक रहने से बहुत चीज़ मैंने गांव का सुधर जाता है, शिक्षा स्तर में, स्वास्थ्य स्तर में, चाहे किसानों के स्तर में। और कोई ब्लॉक स्टाफ या DC लेवल का भी आपको ठग नहीं सकता है जागरूक रहने से। यही पैदा है ग्राम सभा को सशक्ति करने से। जैसे दादा ग्रामीण क्षेत्र में आपका बालू घाट हुआ या एक वनस्पति जो लकड़ी वगैरह हुआ जो ज़रूरत के अवसर पे उसको सप्लाई किया जाता है, काटा जाता है, तो उसका जो रॉयल्टी है या क्या है उसका सिस्टम क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जैसे हम लोग का बुयारी और कुटकटी में तो सरकार का तो 1 इंच ज़मीन नहीं है। जी जी। जितना भी नदी का बालू हो, चाहे गाउन का नीचे जो वन संपदा है, सब ग्रामीण का है। CNT एक्ट का दफा 8 का 1 में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन के अंदर का भी ज़मीन के ऊपर का भी ग्राम सभा का ही हक है। जी जी। उसमें सरकार का 1 इंच ज़मीन नहीं है। और सरकार उसमें हक भी नहीं ले सकता है। जी जी। हाँ, ये ग्राम सभा का ही है। और सरकार यदि ले रहा है तो गलत तरीके से ले रहा है। जी जी। नहीं तो हम लोग का इलाका में सरकार का 1 इंच भी अधिकार नहीं है। तो दादा, जैसे खूंटी के जो उपायुक्त हैं वो किस तरह आपको सहयोग करते हैं, उस विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को। हमको शुरू में तो हमको बोल रहा था, SDO मैडम भी हमको बोल रही थी कि खनिज संपदा ये सब तो कानून विभाग का है, बालू गिट्टी सब, तो उसमें आप हाथ कैसे लगा रहा है। तो हम बोले कि कहाँ पर लिखा हुआ कानून विभाग का बोल के, और हम देख रहा है कि कहाँ पर मेरा है। मेरा विलेज नोट में लिखा हुआ है कि मेरा गांव का कुल इलाका कितना है, और उस इलाका के अंदर में जितना भी सोना चांदी हीरा मोती सब ग्राम सभा का ही है। ऐसा CNT का दफा 8 का 1 में लिखा हुआ है। ये चीज़ें जब उनको खुद पढ़ने के लिए बोले हैं तो आप सही चला रहे हैं, आपको सहयोग करेंगे। केवल आप इतना ध्यान दीजिएगा कि पत्तल गाड़ी की तरह रास्ता को मत भटकिए, इतना हमको केवल बोला। अभी हर चीज़ में हमको सपोर्ट कर रहा है, योजना भी जितना लेना है आप लीजिए बोलते हैं हमको। विधायक भी, सांसद तो आज भी सुबह 9 बजे पहुंचा था जीवरी गाँव, और पूरा ला का खेती को भी देख के आया। सीमी इलाका में जो ला लगा हुआ सबको देखा। दादा,
एक पहला आप लोगों का टोला है, गांव है, जहां पे सेमीलता को इतना अच्छा प्रमोशन मिल रहा है और आप लोग सफल भी हो रहे हैं। तो दादा, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जहाँ पे सेमीलता का फसल नहीं हो पाया है, या वो लोग इस मॉडल को कैसे अपना सके? हम सबको सलाह देंगे कि सब अपना अपना गांव में करें, अफीम का खेती को ना करें, क्योंकि वो तो गैर कानूनी है। उसको करने से बहुत सा घर बर्बाद हो गया, बहुत लोग जेल हो गया। उसी का विकल्प में हम लोग सेमीलता का पौधा को लाए हैं और उसमें अफीम के बराबर पैसा हम लोग को मिल रहा है। अफीम में एक चीज़ होता है कि उसमें सही से नींद भी नहीं पड़ेगा, कब पकड़े जाएंगे, कब क्या हो जाएंगे, हर हमेशा डर रहता है। और सेमीलता का खेती में हर हमेशा निष्फिक्र रहिएगा और कानूनन है, कोई आपको मैंने रोक टोक नहीं करेगा। और बीच बीच में पपीते लगाने का भी सलाह दे रहा है। मान लीजिए 100 को पपीता लगाया तो उसमें तो 12मासी है, 12मासी आपको पैसा मिलेगा, उधर से भी लाश भी मिलेगा, तो 2 फायदा है। इसलिए सबको सलाह देंगे कि सब गांव में इस तरह का करें और गलत खेती को ना करें, ताकि हर हमेशा कानून में रहे, कानून के बाहर अपना हाथ ना लगाए। दादा, एक सवाल बनता है, जो हमारे जो शहर के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे जो आदिवासी जो ग्राम प्रधान है, जो हाथू मुंडा है, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना? तो वो किस तरह से पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो किस तरह से गांव को संवारेंगे, कैसे चलाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। देखिए, बिरसा मुंडा के पर समय तो और पढ़ा लिखा नहीं था, तो कैसे गांव को संभाला? हम लोग का आदिवासी से ही तो सारा चीज़ सीखा है। संविधान चलाना, लोकतंत्र चलाना तो आदिवासी से ही सीखा है। ग्राम सभा से तो सीखा है। और देखिए, ग्राम सभा बिना पौरुष का, बिना जज का फैसला करता है, और कोर्ट कचहरी बिना जज और बिना पौरुषों से फैसला नहीं कर सकता है। और पहले अनपढ़ भी था तो जितना भी लड़ाई झगड़ा गांव में होता था, गांव में निपटारा करता था। कौन बोलता है कि अनपढ़ लोग नहीं कर पाएगा? उतना दिन करते आया है और संभाल के रखा है। अंग्रेज भी उन लोग के सामने नहीं झुका है, माने अंग्रेज के सामने भी आदिवासी लोग नहीं झुका है। तो बोलने वाला कौन है कि हम लोग नहीं चला सकते हैं? उतना दिन कौन चला है? हम ही लोग ने चला है। जी। हाँ, और अभी भी चला रहे हैं। और छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा को भी गाँव में निपटारा करते हैं। फिर ज़मीन का विवाद को भी हम लोग गाँव में निपटारा करते हैं। और कोर्ट में जाता है तो ज़मीन का तो 12 साल से 14 साल से कितना पीढ़ी गुजर जाता है, तब फैसला होता है। हम लोग ग्राम सभा में 3 बैठक में तो ज़रूर हम लोग फैसला करते हैं। भाई बहन में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, हम लोग 1 से 2 मीटिंग में हम लोग फैसला करते हैं। और कोर्ट उतना दिन में फैसला करता है। केस जाता है तो पति पत्नी का कितना सालों भर लगा देता है, और हम लोग 3 बैठक में फैसला करके दिखाते हैं। तो कौन बोलता है कि अनपढ़ा लोग नहीं चला पाएगा? बोलते हम लोग अभी भी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। तो ये थे हमारे बीच में बिरसा मुंडा, और इन्होंने बताया कि जो न्यायालय है ज़्यादातर तारीख पे तारीख दिया जाता है वहाँ पे, लेकिन ग्राम सभा हाथू मुंडा के माध्यम से जो भी जजमेंट होता है वो 3 सुनवाई में लगभग ख़त्म हो जाता है। तो झारखंड न्यूज़ 9 में बनने रहने के लिए आप सबों को पुनः धन्यवाद और दादा को जोहार।